गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में कि हम उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई अगर कहे कि अगर दम है तो बात करके दिखाओ, अगर दम है तो बोल के दिखाओ, अगर दम है तो यहाँ आके दिखाओ, अगर दम है तो रोटी बना के दिखाओ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस अगर दम है तो को कैसे फॉर्मेट करेंगे इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस। जैसे कहते हैं अगर दम है तो रोटी बना के दिखाओ। इफ़ यू हैव पावर शो मी बाई कुकिंग ब्रेड। मतलब अगर ये कहना है कि अगर आपके पास दम है, अगर दम है तो रोटी बना के दिखाओ। इफ़ यू हैव पावर शो मी बाई कुकिंग ब्रेड या शो मी बाई मेकिंग ब्रेड। ठीक है, तो अगर दम है जहाँ पे लगा रहे वहाँ पे इफ़ यू हैव पावर का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे और वर्ब में ing ऐड कर देंगे विद बाई। इफ़ यू हैव पावर शो मी बाई कुकिंग ब्रेड। ओके, अगर जैसे ये है कि बड़े दुख की बात है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत दुख की बात है कि हमें अमेठी जाना है, तो इट्स पिटी टू से that I have to go Amethi. It's pity, P-I-T-Y. It's pity to say that I have to go Amethi. और जैसे बोलना है कि बड़े अफसोस की बात है कि मुझे सब्जी लाना है। It's pity to say that I have to bring vegetable. बड़े दुख की बात है कि या बड़े दुख की बात है या बड़े अफसोस की बात है, दोनों का मतलब सेम है। तो जहाँ पे बड़े दुख की बात हो या बड़े अफसोस की बात है वहाँ पे आप इट्स पिटी यूज़ करेंगे। इट्स पिटी, it's pity to say that I have to cook food. बड़े अफसोस की बात है कि मुझे खाना बनाना है। तो ये हो गया बड़े अफसोस की बात। अब जैसे ये कहना है कि दोबारा आना, डू कम अगेन, डू कम अगेन। जैसे किसी कहते हैं ना कि दोबारा आना, डू कम अगेन। सो दीज आर द सेंटेंसेस हाउ टू फॉर्मेट इन इंग्लिश। अगर दम है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स इफ़ यू हैव पावर। और अगर ये कहना है कि बड़े दुख की बात है या बड़े अफसोस की बात है तो इट्स अ पिटी टू से। और डू कम अगेन जैसे कहना है कि दोबारा आना या फिर कभी आना, तो डू कम अगेन। थैंक यू।